नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो बांग्लादेश में एक दिन बाद गुरुवार 12 फरवरी को वोट डाले जाने वाले हैं। अब देखिए, वोट डालने से पहले भी किस तरह से हिंसा की चपेट में बांग्लादेश था, और अब ये बताया जा रहा है कि अगर किसी एक पार्टी को वोट पड़े और वो जीत नहीं पाया किसी कारण से, तो फिर हिंसा बांग्लादेश में देखने को मिलेगी। जी हां, तो कल वोट की तारीख है, चुनाव होने हैं। शेख हसीना की सरकार को गिराए जाने के बाद देश में ये पहले राष्ट्रीय चुनाव है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी और जमात इस्लामी के गठबंधनों के बीच मुख्य मुकाबला बताया जा रहा है। दोनों ने 12 फरवरी को होने वाले मतदान में खुद को जीत का दावेदार बताया, और ये चुनाव ऐसे समय में हो रहा है जब शेख हसीना के बाद देश में विभाजन और हिंसा भारी तादाद में बढ़ी है। देश की सबसे बड़ी पार्टी को मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने चुनाव से बाहर कर दिया है। आवामी लीग की गैर मौजूदगी के चलते बांग्लादेश में पाकिस्तान की समर्थक माने जाने वाली जमात इस्लामी पर भी सभी की नजरें हैं। बांग्लादेश के फिल्म स्टार और कला जगत की हस्तियां जमात के आने की आहट को लेकर आशंका जाहिर कर रहे हैं। अब वोटिंग शुरू होने में 24 घंटे से भी कम का समय बचा है। ऐसे में जमात इस्लामी समर्थकों द्वारा चुनावी गड़बड़ियों को लेकर शक जताया जाने लगा है। बांग्लादेश में कई लोगों को डर है कि चुनाव जीतने के लिए जमात इस्लामी किसी भी हद तक जा सकता है। हमारी स्टडी बताती है कि जमात इस्लामी ने हाल के दिनों में वोटरों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। ये इसलिए खास है क्योंकि इसे पाकिस्तान का वफादार माना जाता है। इसने 1971 के बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन में पाकिस्तानी सेना का साथ दिया था। अवामी लीग नेतृत्व के देश से बाहर चले जाने से जमात को मौका मिला। शेख हसीना ने आवामी लीग के कार्यकर्ताओं को समर्थकों से वोटिंग से दूर रहने की अपील की है, लेकिन ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि इस अपील के बाद भी कई लोग जमात या बीएनपी के पक्ष में वोट डालेंगे। हालांकि ऐसा ज्यादातर हिंसा से बचने के लिए किया जा रहा है, यानी लोग डरे हुए हैं बांग्लादेश के कि अगर नहीं जीत कर आते तो फिर क्या होगा बांग्लादेश का। शेख हसीना की सरकार जाने के बाद जमात ने संगठन को तेजी से खड़ा किया। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के शासन में जमात ने अपने समर्थकों को पुलिस फोर्स, ब्यूरोक्रेसी, सेना में धकेल कर स्थिति मजबूत की है। इसने यूनुस के शासन में कट्टर इस्लामिक समर्थकों को अहम पदों पर बिठा दिया। इनमें गृह सचिव नसीमुल गनी तो चरमपंथी संगठन हिजबुत तहरीर के पूर्व प्रमुख रहे हैं। वहीं मुख्य चुनाव आयुक्त एएमएम नसरुद्दीन और एंटी करप्शन कमिश्नर मोहम्मद अब्दुल मोमेन कट्टर इस्लामिक विचार से जुड़े हुए हैं। चुनाव जीतने के लिए जमात इस्लामी क्या करने वाली है, इसे लेकर भी आशंकाएं अब तेज हो गई है। पिछले कुछ समय से पार्टी ने ढाका और दूसरी जगहों पर लाखों वोटर्स के नेशनल आइडेंटिटी कार्ड की एक बड़ी संख्या इकट्ठा की। पार्टी ने जनता को अपनी तरफ खींचने के लिए लुभावने वादों की लंबी लिस्ट तैयार की। इसने कह दिया कि पार्टी सत्ता में आई तो सरकारी दफ्तरों और कोर्ट में सभी काम बिना रिश्वत के होंगे। देखिए, लालच देने की भी कोशिश हो रही है। जमात के छात्र संगठन छात्र शिविर ने कहा कि अगर जमात के अलावा कोई दूसरी पार्टी जीतती है तो फिर हिंसा हो सकती है। चुनाव से पहले लगातार हो रही हिंसक घटनाओं को देखते हुए इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जमात और बीएनपी में से किसी को भी हार का एहसास होने तक भी हिंसा का स्तर बढ़ सकता है। चुनाव में अराजक तत्वों के हथियारों का इस्तेमाल करने को लेकर भी आशंका जताई जा रही है। आप देखिए, जो बांग्लादेश के लोग हैं उनका मानना है कि ये चुनाव होंगे तो भी दिक्कत है, चुनाव नहीं हो रहे थे तो भी दिक्कत है। यानी अशांति अभी बांग्लादेश में रहने वाली है, क्योंकि दोनों पार्टियां जो इस वक्त चुनावी मैदान में है वो लगातार अपनी जीत का दावा कर रही है, और साथ ही साथ ये भी कह रही है कि अगर हमारी पार्टी नहीं जीतती है तो फिर शांति बांग्लादेश में नहीं होगी। और इसका असर कहीं ना कहीं भारत पर भी पड़ रहा है, और भारत इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। इस चुनाव को लेकर कल क्या कुछ होता है, किस तरह की स्थिति बनती है, कौन पार्टी जीत कर आता है, इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी।